जो यहाँ पर चौपाल लग चुकी है, चाय पर चर्चा होगी यूपी चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। निजी चैनलों पर बयानबाजियां चल रही हैं, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी का कोई उसका जवाब दे रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, 3 सीट छोड़ देंगे विपक्षियों के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। अब देखना होगा योगी जी का 350 पार वाला नारा लगेगा या अखिलेश जी का 400 पार, या कोई अन्य विपक्षी पार्टियां आकर के इन दोनों को गलत साबित करेंगी। लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या लगता है सर 350 पार का जो नारा है कितना सही है? भाजपा 350 पार जाएगी और सरकार बनाएगी दोबारा। काम बताइए, काम जल्दी बताइए। काम रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनाए नए, और 30 मेडिकल कॉलेज की स्थापना चल रही है उत्तर प्रदेश में। और जी 72,302 मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 49,992 मकानों की पोजीशन दे चुके हैं। बाकी का कार्य चल रहा है। कहाँ चल रहा है आप बताइए? विकास कहाँ है? विकास अभी तो आपको बताया ये मैंने। ये चश्मा लगा लो अंधभक्तों का, विकास दिखाई देगा, 15 लाख भी दिखाई दे जाएंगे और ये रोजगार भी दिखाई दे जाएंगे। चश्मा लगाओ ना। चश्मा कितने का मिलता है, कहाँ मिलता है? ये तो मोदी भक्तों के पास मिलेगा। आप कहीं भी बीजेपी कार्यालय जाओ, चश्मा मिल जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको विकास दिखने लगेगा। ये कैसी ट्रेनिंग होती है भाई? ट्रेनिंग तो अमित शाह देते हैं, जाके बैठ के देते हैं वो ट्रेनिंग। आप भी ले उनसे ट्रेनिंग। अब आप गए, आप 50 विधानसभा में गए, विकास कहीं मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला। आप मथुरा में भी गए थे, किसान कितने तंग है। किसान जो है 1 डिग्री पाले पे भी और 45 डिग्री टेम्परेचर में भी और इतनी बारिश में भी किसान बैठे हैं। उसे कभी मवाली कह देते हैं, इनकी मंत्री हैं उन्होंने मवाली कह दिया, कोई ने गुंडा कह देता है, कोई कुछ कह देता है। पर क्यों भाई मवाली क्यों कहते हैं आप लोग? मवाली क्यों कहते हैं? अभी मैं बताता हूँ गुंडो मवाली का। हम इस देश के लिए जीते हैं। अगर देश के तिरंगे पे कोई बात आएगी तो मवाली के गुंडे का देशद्रोही का आरोप उस पर लगाना चाहिए और उसे पकड़ के जेल में कर देना चाहिए। तो मामला तो विचाराधीन है, अभी मामला भी अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। हाँ, उस पर कार्रवाई चल रही है। तो मैंने इनकी बात का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि गुंडा मवाली कह देते हैं। अगर कोई देश के तिरंगा किसान के लिए, जिन शहीदों ने जान दी उस तिरंगा के लिए, उन शहीदों के लिए अगर वो तिरंगे का ऐसा अपमान करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में, उन्होंने किया है, तो उसको गुंडा मवाली छोड़ो। एक बात बताइए, एक सवाल है, देश का तिरंगा सबसे बड़ा है या किसी धार्मिक धर्म का तिरंगा? जल्दी बताइए। सबसे पहले देश का तिरंगा बड़ा। ठीक है, आपका राजस्थान का जो हाईकोर्ट बनता है, राजस्थान के हाईकोर्ट पर तिरंगे की जगह पर भगवा झंडा लहराया जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया था, क्यों? देखिए, इसका तो मैं एक सिंपल आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए, भगवा जो है, भगवा जब हमारा तिरंगा जब हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, तिरंगा का निर्माण हमारा जब हुआ था, उससे पहले अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे पूरी दुनिया में कि धर्म कौन सा है, सनातन धर्म में अब जो हमारा तिरंगा से ऊपर भगवा है? नहीं, तिरंगा हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर था, है और हमेशा ही रहेगा। तो सवाल तो वही था ना, क्या लगता है जो वहाँ पर राजस्थान में तिरंगा और भगवा लहराया गया था, उसमें क्या कहेंगे? भगवा ये तो कुछ कहीं भगवा लहरा दो, इन्हीं कोई रोक थोड़ी ना। अब हमने पहन रखा है तो कुछ भी कह दो, हमें भी कुछ भी कह सकते हैं। ये तो इनकी तो एक ही बात है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, वो 3 क्यों छोड़ दी? 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, वो भी तो चाहिए वहाँ विधानसभा में बैठने के लिए, क्योंकि अब वो बीजेपी ने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। पहले तो विधान परिषद से बैठे, अब चुनाव लड़ाएंगे। सही कह रहे हैं, 400 सीट आएगी? ऐसा है, 400 तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बीजेपी -100 हो जाएगी। और सुनिए, आरएसएस जो बीजेपी की मदर कंसर्न है, वो तिरंगे को नहीं मानते। इस देश का सबसे बड़ा अपमान है। उनका अपना अलग झंडा है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था का है, उसका जुडिशरी जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, आज 2 जजों के मर्डर हो चुके हैं। जज लोया की मर्डर की फाइल गायब करा दी गई। अच्छा, वकील हैं आप, वकील साहब बताइए, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल खत्म। छिनैती गाजियाबाद का या कहीं का पेपर उठा के देख लो, सुबह मॉर्निंग गैंग, शाम को इवनिंग गैंग, दिन में जो है वो लंच गैंग। और सबसे बड़ा इतिहास उठा लो, यूपी का चीफ मिनिस्टर 19 मुकदमे हाई कोर्ट से वापस हुए। यूपी के डिप्टी सीएम 13 मुकदमे हाई कोर्ट से वापस हुए। डिस्ट्रिक्ट का छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट में तो इन्होंने अपना करा लिए।